तो ये ब्लिंकिट का वेयरहाउस है, मैं यहीं पे इंटरव्यू देने आया था आज। तो ये डेल्टा एक्सचेंज पे खुला हुआ है और ये BTC का चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो आज मैं ट्रेडिंग करना और ब्लॉगिंग करना छोड़ दूँ। क्यों भाई, मैं आया हुआ था अभी यहाँ पे जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। इतने बढ़िया बढ़िया मूव आए हैं आज, बट मैं एक भी मूव आज कैप्चर नहीं कर पाया। गर्मी है भाई, जिसको भी देख लो सब गमछा लेके चल रहे हैं। ये अंकल को, भैया को देख लो, पूरा गमछा ओढ़ के चल रहे हैं। ऐसे कहा मार्केट में ये स्पाइक में कैंडल निकल सकती है, 1 या 2 कैंडल निकल सकती है, उसके बाद मार्केट ने डाउन ही आना। मैंने देख लो भाई, मैंने उससे जो बोला वो हुआ कि नहीं भाई, ये देख लो आप। तेल हो चुका है, गड्डी का पड़ चुका है तेल। अब स्टार्ट करेंगे फिर से इसको, चलो। तो हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे ट्रेडिंग ब्लॉग में। आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको एक्सनेस के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपसे कहा था मैं एक्सनेस में ट्राई करूंगा ट्रेड करने की, कि मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इसमें ट्राई करो, इसमें ब्रोकरेज कम लगता है। तो भाई एक चीज़ तो मैंने देखा है, एक्सनेस में रियली ब्रोकरेज कम लगता है और बढ़िया मूव भी मिलते हैं। बट भाई वहाँ पर ना एक चीज़ की भाई मेरे को प्रॉब्लम थी। कई लोग मेरे को बाद में जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे कहते हैं कि भाई आप इसमें ट्रेड ना करो, ये सेफ़ नहीं है, ये लीगल नहीं है। तो इसलिए मैं उसमें ट्रेड कंटिन्यू नहीं करूंगा। वैसे भी उस टाइम मैंने उसमें जस्ट डेमो ट्रेड की थी, रियल ट्रेड नहीं थी मेरी। और मैंने आपसे कह रखा था अगर मुझे आगे ये सही लगा तभी मैं इसमें रियल ट्रेड कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज़ मैं इसमें ट्रेड कंटिन्यू नहीं करूंगा आगे। तो भाई मैं उसमें ट्रेड अब नहीं कंटिन्यू करूंगा। मैं अब जो भी ट्रेड करूंगा लीगली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो कि हमारे इंडिया में लीगल है, उसमें ट्रेड करूँगा। और नहीं तो इंडियन मार्केट में जब ट्रेड करूँगा तो एंजल 1 में करूँगा, ठीक है। तो 2 ही ब्रोकर हैं मैं जिनमें ट्रेड करूँगा। और तो ना भाई अब तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं ट्रेडिंग करना और ब्लॉगिंग करना छोड़ दूँ। क्यों ऐसा मैं पता है क्यों सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि ना भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जिस कारण गर्मी में यहाँ पे जिस ट्रेड करने में बहुत मुश्किल होती है। और जिस रूम में बैठ के मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो रूम तो भाई बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दोपहर के टाइम वहाँ पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं जब वहाँ ट्रेड करता हूँ तो ज़्यादा करके सवेरे टाइम या शाम के टाइम करता हूँ। दोपहर में मैं कोई ट्रेड ज़्यादा नहीं करता क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और आपको पता ही है, अगर आप पंजाब से होगे तो आपको पता ही है कि पंजाब में इस टाइम गर्मी किस लेवल की है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सब आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी से थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी कोई बात नहीं भाई, मैं अब जब इस फील्ड में आ गए तो भाई अब इसमें बैक तो नहीं हो सकते, मूव ऑन तो नहीं कर सकते। मैं अब इसमें कंटिन्यू ही करूँगा, मैं कंटिन्यू रहूँगा। मेरे ब्लॉग्स जो हैं, ब्लॉग्स वीडियोज़ जो हैं वो मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड वो कंटिन्यू आएंगे। और भाई मैं सोच रहा हूँ ना कि जो अपनी मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पहले यूज़ कर रहा था, अब मैं दोबारा उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करूं। मैं बीच में उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो नवी में लगा रहा था उसको यूज़ कर रहा था। क्योंकि मैं जो पहले यूज़ कर रहा था ना स्ट्रैटेजी, उसमें मेरे छोटे प्रॉफिट होते थे। तो मैं सोचा कि नवी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाई जाए, अब नवा ट्रेड कुछ समझा जाए। क्योंकि मार्केट में भाई आपको पता ही है, टाइम टू टाइम आपको भी चेंज होते रहना चाहिए। तो मैंने भी यही सोच के उसमें नवी स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था। तो उसमें उस स्ट्रैटेजी में भाई मेरा एक चीज़ मैंने देखा कि उसमें मेरे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ओनली 30% थे और 70% लॉस के चांसेस थे। तो मतलब उसमें मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं था उस स्ट्रैटेजी में। तो इसीलिए मैंने सोच रखा है, जो मैं पहले अपनी पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता था, अब मैं उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं ट्रेड। आपको मैं लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर सेटअप पे, वहीं बैठ के करेंगे ट्रेड। जो भी होगा प्रॉफिट लॉस मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। और आज का दिन ऐसे मंडे है, तो आज मार्केट खुलेगा, ओपन होगा, तो जो भी होगा सब आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मेरे सेटअप पे। और आज मेरे को ना वीडियो बनाने में भाई काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि मेरे को काफ़ी किसी ने परेशान किया। और ये देखो ये है, इसने मेरे को भाई काफ़ी देर तक परेशान किया, बहुत देर तक परेशान किया भाई। अभी भी ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है, बंदर जैसे टंगी हुई है ऊपर। जाएगी कि नहीं यहाँ से बता। वैसे इसको ना बहुत मारना है, बहुत पीटना है। अभी समझ नहीं रहा, मार खाएगी तभी मानेगी, और जब तक से मार नहीं खाता तो नहीं मानेगी, मुझे पता है। तो चलिए, ऐसी रुकावटें तो आती रहती है छोटी मोटी। ये भी एक छोटी सी रुकावट ही है, इसको अनदेखा करो और अपना वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं लेके आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के ट्रेडिंग स्क्रीन पे। और ये सामने आप लोग जो चार्ट देख रहे हो, ये डेल्टा एक्सचेंज पे खुला हुआ है और ये BTC का चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो आज मैं आपको बताया कि मैंने जब तक से मेरा एक्सनेस पे वो जो मैंने आपको बताया कि क्लियर नहीं हुआ है अभी, जब तक से वहाँ पे क्लियर नहीं हो जाता है भाई, तब तक से मैं यहीं पे ट्रेड करूँगा अपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। यहाँ पे भाई ये बात है कि थोड़ा ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है। जब तक से वहाँ क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर ट्रेड करूँगा और इंडियन मार्केट में ट्रेड करूँगा तब तक। और देखिए बात यहाँ पे ये है ना, मैं अभी यहाँ पे मेरा कोई सेटअप बन नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड ली नहीं है। देखिए यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं है। देखिए मैंने ना यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, ये ऊपर से और नीचे से मार्केट में सपोर्ट। जब तक से मार्केट इन दोनों लेवल पे नहीं आ जाता मैंने ट्रेड नहीं लेनी है। अब देखिए मार्केट बीच में ही सर्वाइव कर रहा है, अगर इसके नीचे यहाँ पे मिलता है तो कहीं मैं बाइंग के साइड की सोचूंगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ से एक बार बाइंग आ चुकी है और एक बार यहाँ से भी बाइंग आ चुकी है। अगर यहाँ पे मुझे दोबारा मिलता है तो मैं यहाँ पे दोबारा बाइंग की सोचूंगा, और अगर यहाँ पे मिलता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग की सोचूंगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, मतलब यहाँ पे सेलर्स लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे बायर्स लोग अपना प्रेशर लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बायर्स
बायस लोगों के फेवर में जाऊँगा और यहाँ पे सेलर्स लोगों के फेवर जाऊँगा। तो भाई देखिए, जब तक से हमारा एक्सनेस क्लियर नहीं हो जाता ना भाई, तब तक से तब यहीं पे ट्रेड करनी है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। और यहाँ पे ना भाई मैं एक बात है कि यहाँ पे थोड़ा ब्रोकरेज आपका ज़्यादा लगता है, बट अगर आप लिमिट ऑर्डर पे लगाओगे ना, आपका लिमिट ऑर्डर पे अगर एंट्री होती है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे, तो आपको 0.03% का ब्रोकरेज देना होता है। बट अगर आप मार्केट ऑर्डर पर जाओगे ना, तो आपको 0.05% का ब्रोकरेज लगता है। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज वाला है ना भाई, ब्रोकरेज वाला थोड़ा सा मेरे को भी इसमें दिक्कत होती है कि ब्रोकरेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये भी बात है कि थोड़े मूव्स तो चलो दोनों सेम ही है, दोनों BTC का चार्ट है तो मूव्स तो सेम होते हैं, बट जो ब्रोकरेज का कारण है भाई वो थोड़ा सा फंसता है। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा थोड़ा कम होता है और यहाँ पे ट्रेड के लिए थोड़ा सा फंड भी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर ज़्यादा फंड हो तभी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट भाई क्रिप्टो में एक चीज़ का आपको फ़ायदा, आपको पता ही है कि क्रिप्टो में आप सभी को लीवरेज मिल जाता है। तो जब लीवरेज से आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पर ना लीवरेज का आपको एक बेनिफिट भी है, एक लॉस भी है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि लीवरेज का क्या यहाँ पे बेनिफिट है और क्या यहाँ पे लॉस है। ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही है कि भाई मैंने ट्रेड यहाँ डेल्टा पे करनी है। अभी मेरा कोई सेटअप नहीं है तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, मेरा कोई ट्रेड नहीं लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो मेरी कोई रनिंग ट्रेड है नहीं। बट जैसे ही मेरा सेटअप बनेगा ना तो मैं ट्रेड लूँगा, और जब मैं ट्रेड लूँगा तो आप सभी को मैं अपनी ट्रेड भी दिखाऊंगा, उसका प्रॉफिट लॉस और लॉजिक जो भी होगा वो सब मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने एनालाइज कर लिया, यहाँ पे एनालाइज कर लिया है, मार्केट हमारे फेवर पे आएगा, मार्केट हमारे सेटअप पर बनेगा तभी ट्रेड करनी है। अगर हमारा सेटअप ना बना ना आज, तो मैं आज कोई ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे सेटअप पे हमारा ट्रेड बनता है कि नहीं, हमारी सेटअप बनेगा कि नहीं ट्रेडिंग में। अगर बना तो ठीक है, नहीं तो भाई आज नो ट्रेड रहेगी, कोई ट्रेड नहीं होगी। तो चलिए पेशेंसली बस वेट करना है भाई, डिसिप्लिन से ट्रेड करने हैं, डिसिप्लिन रहना है। बिना डिसिप्लिन के आपको भी पता है कोई प्रॉफिटेबल हुआ नहीं है, तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। ये मैंने एक EMA ड्रॉ किया है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग अभी मैं लर्न कर रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। मेरे को स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बस अभी सीख ही रहा हूँ। तो सीखना भी भाई आपको पता है, सीखना सबसे बढ़िया है भाई, सीखने से किसी को मना नहीं है, सीखना हर किसी को चाहिए, सीख के ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं भी अभी सीख रहा हूँ और मैं आप लोग के साथ भी अपनी ये जर्नी शेयर कर रहा हूँ। जो मैं सीख रहा हूँ वो सब आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, आज की ट्रेड मिलती है कि नहीं। अगर मिली तो उसमें लॉस बुक करना पड़ेगा या प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट बात की बात है भाई, पहले सेटअप बनना चाहिए, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं पेशेंसली बस मार्केट में बने रहिएगा। तो भाई मैं आया हुआ था अभी यहाँ पे जॉब का इंटरव्यू देने के लिए, देख सकते हो कॉलेज की तरफ से भाई प्लेसमेंट लेने के लिए आया था यहाँ पे। और अब यहाँ पे हो गया है कि भाई कल सवेरे 10 बजे आना। अब यहाँ से मैं वापस जाऊँगा, सारे सेटर पीछे दिख रहे हो बंद पड़ा हुआ है, मेरे साथ ये भी आया हुआ है देने के लिए। तो भाई ट्रेडिंग तो चलती रहेगी पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग मेरी सेकंड सोर्स है भाई, पहला सोर्स तो भाई काम ही करना है, पहला सोर्स इनकम का काम ही बनाना है कि काम करके ही पैसा आएगा भाई। ये गलत बात है कि ट्रेडिंग से सब कुछ कर लेंगे ना भाई, पहले तो इनकम लानी पड़ेगी। तो देख लो भाई गाड़ियाँ कैसे लगी हैं। ये ब्लिंकिट वाला है, सामने पता नहीं कौन सा है। तो ये ब्लिंकिट का वेयर हाउस है, मैं यहीं पे इंटरव्यू देने आया था आज। तो भाई मेरे को आज पता लग रहा है यहाँ पे कि ना भाई लेबर बहुत है, काम बहुत कम है भाई। आज मैं लेबर ही बनने आया हूँ क्योंकि काम ढूंढने आया तो भाई लेबर ही ना हुआ, क्या करें भाई। यहाँ पे मेरे को पता लग गया भाई बंदे बहुत ज़्यादा हैं और काम बहुत कम है। तो जल्दी जल्दी अपना काम सेट कर लो भाई, अपनी लाइफ सेट करनी है जिसको भी। छोटा ही मोटा स्टार्ट करो, लेकिन भाई खुद का बिजनेस स्टार्ट करो भाई। अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा हो नहीं पाया आज, कल आएंगे फिर। ये है वेयर हाउस, यहाँ गड्डियाँ देखो कैसे खड़ी हैं, ये ब्लिंकिट का वेयर हाउस है। ये भाई भी आया था इंटरव्यू दे के जा रहा है। मतलब गाड़ी भी हम लोग किसी और के लेके आए थे, इतना दूर तेल फूक के आ गए और यहाँ पे हुआ भी नहीं काम। आज का इंटरव्यू दे के भाई ये पता लग गया भाई स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि कल ट्रेडिंग के भरोसे हम रह नहीं सकते भाई। जब पैसा होगा तभी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर पैसा ही नहीं तो ट्रेडिंग कहाँ से करेंगे भाई। और इंटरव्यू में पता लगा कि भाई स्टडी बहुत ज़रूरी है। जो कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है भाई, पढ़ाई लिखाई में ही सब है भाई। पहले पढ़ो लिखो बढ़िया से, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। देख रहे हो हम लोग जहाँ से इंटरव्यू लेके आ रहे हैं ना भाई, जिसने हमारा इंटरव्यू लेना था ना वो भी हमारे जितना ही क्वालिफाई था, और हम भी अभी BBA कर रहे हैं भाई। बात बस इतना है कि उसके पास पहले का एक्सपीरियंस है और हम अभी नवे हैं, बस बात यहीं पे यही है भाई, वरना हम भी आज उसके लेवल पे होते। हम बाइक से चल रहे हैं भाई, हमारे लिए प्लस पॉइंट है भाई। भैया को देख लो रेडा चला रहे हैं, देख लो मेहनत भैया की भाई। ये ज़िंदगी जो है ना भाई स्ट्रगल की भरी पड़ी है, बस स्ट्रगल भाई, मेहनत करो मेहनत से जो बंदा हार गया ना भाई वो कुछ नहीं कर सकता। देख लो अब जा रहे हैं बर्गर खाने, यहाँ पे आ गए हैं खालसा पे। काम तो हुआ नहीं इंटरव्यू का, कल जाएंगे फिर। अभी हम यहाँ बर्गर खाएंगे अब। चल भाई तेल हो चुका है, गड्डी का पड़ चुका है तेल, अब स्टार्ट करेंगे फिर से इसको। चलो गर्मी है भाई, जिसको भी देख लो सब गमछा लेके चल रहे हैं। ये अंकल को भैया को देख लो पूरा गमछा ओढ़ के चल रहे हैं।
गर्मी का यही तो साइड इफेक्ट है भाई, जिसको देखोगे सबका मुंह ढका ही रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लो रश हो गया यहाँ पे। अब ये नवी कॉलोनी बन रही है भाई, किसी को लेनी है यहाँ पे कॉलोनी बताओ, और ना कमेंट करके बताओ भाई आपके यहाँ पे गर्मी कैसी है, टॉप लेवल की गर्मी है कि नहीं, क्योंकि पंजाब में तो टॉप लेवल की है। आप लोग ये देख सकते हो, जो लड़के आ रहे हैं इनके मुँह पे गमछा देख सकते हो आप लोग, पूरा गर्मी बता रहा है भाई सबको क्या है भाई, दबा के गर्मी है। और मैं यहाँ पे भाई बहुत रिस्क लेके मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इधर फ़ोन चोरी भी बहुत होता है, फ़ोन स्नैचिंग वाला काम। स्कॉर्पियो भाई लाए है, स्कॉर्पियो देख के ना भाई नज़ारा आ जाता है भाई। मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे घर से तो आप अपने घर तक पैदल चला जाना है, लेकिन मान नहीं रहा है, कह रहा है इतनी गर्मी में पैदल कैसे जाऊँगा। नहीं अगली गली में तो गली भी नहीं पता है, तो गली भी नहीं पता लग रही भाई कहाँ कहाँ जा रहा है, इस गली से मोड़ भाई। पूरा ही ब्लॉग बना रहे तुम, बनाते तो खाने पीने का रात का व्यवस्था यहीं पे है, शादी ब्याह है, कल मेरी गली में था शादी मस्त है। लो भाई गाड़ी आगे आके खड़ी हो गई है, चला लो भैया, आगे खड़ा कर दिए हो। तो भाई अभी आपको मैंने दिखाया कि मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, मैं अभी जस्ट घर पे आया हूँ इंटरव्यू दे, वहाँ से अभी होके मेरा आज इंटरव्यू भी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आप कल आइएगा, कल 10 बजे फिर से होगा आपका, तो अब मेरे को कल फिर जाना है भाई बाहर। लेकिन मुझे एक चीज़ का पता लग गया भाई, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना भाई कि मैं क्या बताऊँ भाई। इस जो मैं सोचता था कि मेरे इस रूम में भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं यहाँ ट्रेडिंग कैसे करूँगा भाई। एक बार बाहर जाकर मैंने देख लिया भाई, पता लग गया यहाँ से ज़्यादा भाई बाहर की गर्मी है। और अगर उस गर्मी में काम नहीं करना चाहते हो तो अभी इस गर्मी में काम करके अपना सेटअप अपना सुधार लो भाई, अपना करियर सुधारो भाई। मैं ये सोच लिया वो, अब सोच लीजिए भाई कि इस गर्मी से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने बाहर की गर्मी देख ली है। अब भाई बस क्या बताऊँ, चलो अब ट्रेड पे फोकस होगा भाई। अभी मैं कल फिर जाना है, कल 10 बजे जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए, और फिर अभी मैं जा रहा हूँ अब खाना वाना खा के फिर ट्रेडिंग सेक्टर में बैठूँगा और ट्रेड करूँगा अब, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इतने बढ़िया बढ़िया मूव आए हैं आज, बट मैं एक भी मूव आज कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि आज मैं सारा दिन अपने घर से बाहर था, मैं घर पे था ही नहीं आज। तो यार अभी मैं अभी आप लोग टाइम देख सकते हो, यहाँ पे रात के 11 बज चुके हैं, और 11 बजे मैं अपने सेटअप पे आया हुआ हूँ भाई। अब अभी मैं आगे देख रहा हूँ भाई, इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मूव आया ना। आज पूरा दिन मार्केट बाइंग प्रेशर में था, ये देखिए पूरा दिन मार्केट आज बाइंग प्रेशर में था। बहुत बढ़िया बाइंग आई है भाई, बहुत बढ़िया बाइंग आई है, और एक भी फेक ब्रेकआउट नहीं मिला भाई। मतलब ना आज अगर मैं मार्केट में बैठा होता तो कुछ तो पैसा बना लिया होता, बट भाई क्या कहें भाई, आज तो सारा दिन मैं ऐसे बाहर रह गया। ऐसे मैंने आपको दिखाया कि आज मैं इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, तो इसी चक्कर में आज मैं सारा दिन दोस्तों के साथ बाहर रह गया घर से, आज मैं घर पे नहीं आ पाया, तो जिस कारण मैं आज एक भी मूव कैप्चर नहीं कर पाया यहाँ पे। और भाई देखने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि भाई इतने बढ़िया बढ़िया मूव आए और हमने एक भी कैप्चर नहीं किए। तो आज हमारी एक भी ट्रेड नहीं है। और अभी देखिए अभी मेरे कोई सेटअप बन नहीं रहा है यहाँ पे देखिए मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे कोई सेटअप बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं अब ट्रेड करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मुझे जब तक अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं मिलता है, मैं अपने बिना सेटअप पे ट्रेड नहीं करता हूँ। तो देखते हैं कब तक अपने सेटअप पे आएगा ट्रेड। अगर हम जब तक बैठे हैं अब तब तक अगर ट्रेड आ गया हमारे सेटअप पे, इसके डाउन आया और यहाँ पे ये देखिए ट्रेंड ये आ रही है, ईएमए हमारी 20 की ईएमए है। अगर यहाँ पे मार्केट आगे सपोर्ट लिया तो फिर से मार्केट में बाइंग आ सकता है, बट अगर इस लेवल के डाउन आ गया ना भाई, तो चांसेस सेलिंग के हो जाएंगे, क्योंकि जितने बायर्स लोग होंगे वो सब ट्रैप हो जाएंगे फिर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मार्केट में, मार्केट इस लेवल के नीचे आता है कि नहीं, तब तक वेट करते हैं। ये इथेरियम का चार्ट है, मैं आपको दोस्तों पहले बता दूं, ये इथेरियम का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट नहीं है ये। तो अभी अभी मैंने आपको इथेरियम का चार्ट दिखाया, और ये देखिए बीटीसी का चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। और यहाँ भी देखिए कितना बढ़िया मूव आया है। मेन कारण भाई बीटीसी है, जो बिटकॉइन ही है जिसने सबको सारे जितने भी कॉइन है सबको चढ़ाया था, सबकी चढ़ाई करवाई है आज बीटीसी ने। ये देखिए बीटीसी को अगर कहीं पे भी आप डीप में बाय करते हैं ना, बीटीसी को कहीं पे भी गिरने पे डीप में कहीं भी डीप में एंट्री बनाए होते ना लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो आपका प्रॉफिट ही होना था भाई। मार्केट आज इस हिसाब से चल रहा था, ये देखिए कहीं भी बस डीप में बाय किए होते तो देखिए आपका आज प्रॉफिट ही होना था। तो ये मार्केट ट्रेंड मार्केट था, बहुत बढ़िया मार्केट था भाई। इस मार्केट में बहुत ज्यादा होता है प्रॉफिटेबल चांसेस ट्रेड बनने का, बट यार हम लोग का आज ये ट्रेड मिस हो गया भाई। इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि आज हमारी एक भी ट्रेड इन इतने मूव में हमारी आज एक भी ट्रेड नहीं बनी है भाई। इतने बढ़िया बढ़िया मूव आए इतने सारे, बट हमारी एक भी ट्रेड नहीं थी इन सब मूव्स में। यार हम जब नहीं बैठे होते ना सेटअप पे, ऐसे मूव तभी आते हैं भाई। जब हम लोग बैठे होते ना तो ऐसा मूव आता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा मूव नहीं होता। तब बिल्कुल मार्केट साइडवेज रहता है। मैंने आपको 2-3 दिन लगातार दिखाया जब मैं ट्रेड कर रहा था, बिल्कुल मार्केट में मूव ही नहीं आ रहा था भाई, बिल्कुल मार्केट साइडवेज हुआ पड़ा था। और आज देखो मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, आज देखो कितना बढ़िया मूव आया है, मार्केट कितना बढ़िया ट्रेंड के हिसाब से चला है। तो यही कहते हैं भाई, किस्मत जब साथ नहीं देती ना भाई, ऐसा ही होता है।
चलो इसमें यार ट्रेडिंग में किस्मत के भरोसे आप नहीं रह सकते, आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए आप किस्मत का सारे ट्रेडिंग में नहीं रह सकते भाई। तो चलिए, ये आपको मैंने बीटीसी का चार्ट दिखा दिया, मैंने इथेरियम का भी आपको चार्ट दिखा दिया और बहुत बढ़िया मूव किया मार्केट ने आज। तो अब तो रात हो चुकी है, अब थोड़ी देर देखते हैं। मैं भी अब ज्यादा देर तक नहीं बैठा रहूंगा, थोड़ी देर तक बस और एनालाइज करूंगा। अगर मार्केट में ट्रेड मिली तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा आज का। आज हमारी कोई ट्रेड नहीं हुई, आज मेरी 0 ट्रेड है, एक भी ट्रेड नहीं है भाई इतने बढ़िया मोमेंटम में। होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। तो चलिए, अब देखिए मेरे अंदर यहाँ पे फोमो आ रहा है भाई। अब मेरे अंदर फोमो आ रहा है कहीं भी ट्रेड करने का भाई, उसको बस फोमो को मेरे को यहाँ पे कंट्रोल करना है कि मेरे को फोमो नहीं लाना है भाई, कि बस ट्रेड, देखो ट्रेड जब मिलेगी अब तभी ट्रेड करना है, सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना है। विदाउट सेटअप के ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अब बस पेशेंसली वेट करिए, मैं भी पेशेंसली वेट ही कर रहा हूँ। अगर ट्रेड नहीं हुई है तो कोई बात नहीं भाई, अगर सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड करके यहाँ पे लॉस करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है भाई। इतने बढ़िया मार्केट में आप लोग अगर लॉस करो ट्रेड करके तो लॉजिक बनता नहीं है भाई कोई। इसीलिए भाई अब बस पेशेंसली वेट करना है, मार्केट को हमारे सेटअप पे बनने दो। हमारा सेटअप यहाँ पे अगर बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे। मैंने आपको बताया ना, मैं अपनी पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा हूँ। अभी मैं 2-3 दिनों से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया था कि भाई देख रहा था कुछ नई स्ट्रेटेजी लगा के, बट भाई वहां पे मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया उन स्ट्रेटेजीज में। तो अपनी मैं पुरानी स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, उसी हिसाब से ट्रेड करूंगा। तो चलिए देखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो मार्केट बिल्कुल साइडवेज हुआ पड़ा है, मेरी कोई एंट्री, मैंने एक पहले भी थोड़ी देर पहले एक एंट्री बनाई थी इथेरियम में, एक एंट्री बनाई, मैंने दिखाता हूँ अभी आपको उसका। मैंने कितने, उसमें मैंने सिर्फ 1.5% का प्रॉफिट किया भाई, उसमें सिर्फ मैंने 1.5% का प्रॉफिट किया। ये देखिए 1.84% का मैंने प्रॉफिट किया यहाँ पे। ये इथेरियम की ट्रेड की मैंने, इसमें मेरा प्रॉफिट 3% तक चला गया था, बट मैं वहां बुक नहीं कर पाया और यहाँ पे मेरे को 1.84% पे मैंने यहाँ बुकिंग कर ली है। देखिए ये देखो, आप लोग देख सकते हो इसका डेट और टाइम आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये 9 जून को 11:16 मैंने ये ट्रेड ली थी। तो ये एक पहली ट्रेड की थी मैंने। और अब ये देखिए मैं बिटकॉइन में यहाँ भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 साइकोलॉजी एक साथ काम कर रही है मार्केट में, आप लोग देख सकते हो। मार्केट में ये जो ट्रेड हो रही है ना, आप लोग ये देखिए बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रही है, ये बॉक्स के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। इस बॉक्स के अंदर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ना ये बाइंग साइड को जा रहा है ना ये सेलिंग साइड को आ रहा है। तो ये देखिए मार्केट में लोग क्या सोच रहे होंगे, अब लोगों की यहाँ पे साइकोलॉजी समझ के ट्रेड बनाओ भाई। ये देखिए मार्केट में यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी, यहाँ पे सबकी साइकोलॉजी भाई इस हिसाब से होगी कि मार्केट में बाइंग प्रेशर स्टार्टिंग से है और अभी भी मार्केट बाइंग निकलने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग निकलने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कह सकते हो आप रेजिस्टेंस का लेवल है। तो यहाँ से मार्केट को डाउन आने का चांसेस हो सकता है। अब यहाँ पे 2 चांसेस एक ही बार में एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे अगर मार्केट यहां से निकला तो भाई बहुत बढ़िया बाइंग आ जाएगी, एक ही बार में स्पाइक आ जाएगी बहुत बढ़िया। बट ऐसा भी कर सकता है मार्केट, ऐसा भी कर सकता है जैसे यहाँ पे बाइंग में निकले, ये जितने लोग यहाँ पे सोच रहे हैं बाइंग की ट्रेड करने के लिए, मार्केट यहाँ पे निकले, बायर्स लोगों को बुलाए और उसके बाद सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बार में डाउन आ जाए और सभी बायर्स लोगों को ट्रैप कर सकता है यहाँ पे मार्केट। तो इसलिए भाई यहाँ पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ 2 स्ट्रेटजी यहाँ पे बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे मार्केट को ईएमए का सपोर्ट भी मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो ये देखिए मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मैं किस हिसाब से ट्रेड करूँ और किस हिसाब से ट्रेड बनाऊं। तो ये तो भाई पूरा कंफ्यूजन एरिया है, कंफ्यूज हो चुका हूँ मैं यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे मार्केट अप साइड में निकले, चाहे अगर डाउन साइड में इस लेवल के नीचे निकलता है ना तो मैं एंट्री बनाऊंगा डाउन साइड की। और मेरी एंट्री इस बेस पे होगी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इस ईएमए के नीचे आ जाएगा और प्लस में जितने बायर्स लोग यहाँ पे बाइंग करके गए ना, फिर मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाने आएगा नीचे। तो मैं एक सेलिंग की ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको लेवल समझा दिए। मार्केट में अगर बाइंग निकला तो भाई बाइंग की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, एक बार कैंडल निकल के वापस मार्केट डाउन आ सकता है क्योंकि सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए, और ये फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे भाई बच के संभल के ट्रेड करिएगा। यहाँ पे ज्यादा आप लोग प्रॉफिट के चक्कर में यहाँ पे मत जाइएगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए आप ट्रेड ना ही करो। मेरा मानना यहाँ पे यही है कि आप थोड़ी देर के लिए ट्रेड यहाँ पे ना करो, क्योंकि आपको बता दिया मैंने भाई क्या साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है मेरी। बाकी भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज पे वीडियो है, इसको कोई पर्सनल बाय या सेल की मैं किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ। तो ये देखिए मार्केट किस हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मार्केट निकल के एक बार में स्पाइक देके वापस से डाउन ही आएगा। मार्केट को आना डाउन ही है भाई, देख लेना। मार्केट अब निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर निकलना होता ना भाई, देख लो यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट सपोर्ट लेके निकल रहा था, बट यहाँ पे मार्केट नहीं निकल पा रहा भाई। देखो ईएमए के पास सपोर्ट पे आ चुका है, बट मार्केट निकल नहीं रहा है, निकल पा ही नहीं रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल है।
और देखिए अगर निकला तो वापस से इसने डाउन आना है। अगर निकला भाई एक ही या दो कैंडल बनेगा बाइंग का, उसके बाद मार्केट ने डाउन आ जाना, सबका स्टॉप लॉस खाएगा, देखना सब बायर्स लोगों का। तो भाई मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, मेरी यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं होने वाली। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, एक ट्रेड की थी मैंने इथीरियम में, जिसमें मेरे को 1.84% का प्रॉफिट हो चुका है। उसकी प्रॉफिट मैंने बुकिंग कर ली है, तो कोई ट्रेड नहीं करूंगा। बस वेट करो भाई। फोमो तो मेरे भी अंदर फोमो बहुत आ रहा है भाई ट्रेड करने का, बट सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना है भाई। बिना सेटअप के कोई ट्रेड करने का फायदा ही नहीं है। कोई लॉजिक के बिना अगर ट्रेड करोगे तो भाई लॉस लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा अभी। थोड़ी देर मार्केट को निकलने दो, या अप साइड में या डाउन साइड में, किसी एक साइड को मार्केट को निकल लेने दो। अभी मार्केट में भाई बिल्कुल साइडवेज हो चुका है मार्केट यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने आपसे जैसा कहा मार्केट में वैसा ही हो रहा है। मैंने आपसे कहा मार्केट में ये स्पाइक में कैंडल निकल सकती है, एक या दो कैंडल निकल सकती है, उसके बाद मार्केट ने डाउन ही आना, मैंने आपसे बता रखा था। और ये देखिए मार्केट एक कैंडल निकली, सेकंड कैंडल निकली, अब मार्केट निकल नहीं पा रही है। अब मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे डाउन ही आना है, देखना देखिए कब डाउन आएगा मार्केट भाई। इसीलिए मैं तो साइकोलॉजी पर, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी का यूज कर रहा हूँ भाई। मैं कोई वो तुक्का नहीं मार रहा, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी का यूज कर रहा हूँ। मेन साइकोलॉजी का काम करो। ये देखो हुई ना कैंडल रेड, मैंने आपसे क्या कहा था, एक स्पाइक में निकल के जितने बायर्स लोग आएंगे सबको सभी बायर्स लोगों को ये ट्रैप करने के लिए नीचे आएगा। तो देखिए भाई आप लोगों के सामने लाइव बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा, आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग सोच रहे हो भाई मैंने आपको बताया मैं खुद ट्रेड भी कर सकता था। भाई मैंने कहा ना मेरा यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है, मेरा ये सेटअप नहीं है भाई, मेरा सेटअप ये है ही नहीं। मैं यहाँ पे ट्रेड किस लिए कर लूं? अगर मैं चाहूँ तो ट्रेड कर लूं भाई, बट मेरा सेटअप है नहीं, मैं क्यों ट्रेड करूं यहाँ पे? मैं ऐसा ट्रेड नहीं कर सकता यहाँ पे भाई। भाई पैनिक मत होना, पैनिक मत होना। मार्केट डाउन अप साइड जा ही नहीं पाएगा भाई। यहाँ से मैं कह रहा हूँ ना, मार्केट अप नहीं जा पाएगा यहाँ से, मार्केट ने आना ही डाउन है। देख लेना मार्केट, मैं भी यहीं पे हूँ, आप लोग भी यहीं पे हो, मार्केट ने आना ही डाउन है यहाँ पे। अगर मैं 1 मिनट के कैंडल के यहाँ साइकोलॉजी देखो तो भाई बढ़िया है, मार्केट ने डाउन ही आना दिख रहा है, पता लग रहा है, पता लग रहा है भाई मार्केट डाउन आ जाएगा। टेंशन आ लो, टेंशन आ लो भाई, टेंशन नहीं लेंदा। आपसे कहा हूं तो भाई गलत तो कहूंगा नहीं भाई। मार्केट में मैं भी थोड़ा बहुत एनालाइज करता हूं, मैं उसी बेस पे बता रहा हूं आपको कि मार्केट यहाँ पे डाउन आ सकता है। देख लो देख लो देख लो लाइव आप लोगों के सामने भाई। इसीलिए कहते हैं ना पैनिक। ये देख लो भाई, देख लो भाई, एक बार देख लो भाई, मैंने आपसे जो बोला वो हुआ कि नहीं भाई, ये देख लो आप लोग देख लो भाई। इसे ना कहते हैं भाई साइकोलॉजी से ट्रेड करना, इसी के कहते हैं भाई साइकोलॉजी से एनालाइज करके ट्रेड करना। मैंने आपसे जो बोला भाई मार्केट में बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हुआ भाई। भाई क्या क्या बताऊं भाई मैं आप लोगों को। इसी को कहते हैं ट्रेड करना साइकोलॉजी के बेस पे, साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड करो भाई। देख लो आप लोगों के सामने मैंने भाई इस कैंडल के बनने से पहले, मैंने ये कैंडल जब ग्रीन में थी ना, मैंने आपको तभी बता दिया था भाई। आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको तभी बता दिया था कि मार्केट में क्या होने वाला है। और देखो जो मैंने आपको बताया मार्केट में वो हुआ कि नहीं, आप लोग ये देखो पहले, आप लोग ये देख लो हुआ कि नहीं। मैंने आपसे जो बोला वो मार्केट में यहाँ पे हुआ कि नहीं, देखे ना। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में कभी भी ट्रेड करो तो साइकोलॉजी और एनालाइज करके ट्रेड करो, यही फायदा होता है साइकोलॉजी का और एनालाइज का। तो भाई मैंने भी काफी टाइम से यहाँ पे टाइम दिया है स्टॉक मार्केट में, तो उसी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे सभी बायर्स लोग अब ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट थोड़ा सा पॉज लेगा, आप वेट करो भाई। हो चुका है भाई, मैंने आपको जो बोला वो हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो आपको बोला मार्केट में वो हो चुका है। ये देखो आपको अगर 1 मिनट के कैंडल में दिखाऊं ले जाके, जो बात मैंने आपसे बोली, ये देखो वहां पर ये हो चुका है भाई। ये देख लो ये हो चुका है, एक कैंडल दो कैंडल, उसके बाद मार्केट डाउन, सारे बायर्स लोग गायब। ये देखो यहां तक मार्केट डाउन आया भाई, यहां से मार्केट यहां तक डाउन आया, सारे बायर्स लोग गायब। यही कहा जाता है भाई साइकोलॉजी, इसी को कहते हैं।